नमस्कार जी, स्वागत है हम और आप में। रक्षाबंधन का ये पर्व है और इस पर्व में जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई खुशी खुशी अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार देता है। लेकिन सोचिए कि एक भाई जो कमाऊ तो है लेकिन उसकी जेब खाली है, और बहन ने जब राखी हाथ में कलाई में बांधी और उस भाई के पास देने के लिए कुछ नहीं सिवाय आंसू के। देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार जी, स्वागत है हम और आप में। रक्षाबंधन भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा पर्व है। सोचिए जब बहन अपने भाई के हाथों में कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और वो भाई कमाऊ तो है लेकिन अपनी बहन को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। वो इतना शर्मिंदा होता है क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। कमाऊ है लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, उसकी जेब खाली है और वो अपनी बहन को गिफ्ट या कोई छोटा सा तोहफा भी नहीं दे सकता। उस भाई के दिल में क्या बीतती होगी आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं। जो लोग निजीकरण के बहुत फ़ायदे गिनाते हैं, जो लोग निजीकरण को देश की तरक्की के बारे में बताते हैं, जो सत्ता के समर्थक हैं, वो निजीकरण को इस तरह पेश करते हैं जैसे निजीकरण ही इस देश की नैया को पाल लगाएगा। उसी निजीकरण का एक साइड इफ़ेक्ट आपके सामने लाता हूँ। ये घटना मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले की है। मीटर वाचक होते हैं। मीटर वाचकों का काम होता है कि वो घर घर जाके मीटरों की रीडिंग लें। वो जब रीडिंग लेते हैं तो जैसे ही आपके दरवाजे पहुंचते हैं और अचानक आपके मीटर के सामने कोई शख्स खड़ा हो तो आप निश्चित है उनसे पूछेंगे कि आप कौन हो। वो जवाब देता है मैं मीटर वाचक हूँ। तो आप कहेंगे हम कैसे मान लें। आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, लेकिन वो नहीं दिखा सकता। आप कहेंगे चलिए आइडेंटिटी कार्ड नहीं, अपना नियुक्ति पत्र दिखाइए, वो नहीं दिखा रहा। निश्चित है आप उसको या तो घर से भगा सकते हैं या हो सकता है आप उसको शक के आधार पे मार सकते हैं, पीट सकते हैं। लेकिन वो मार खाने वाला व्यक्ति ये भी नहीं कर सकता कि अपने विभाग में इसकी सूचना दे कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ, क्योंकि उसके पास वो अधिकार भी नहीं है। बिना अधिकार का एक मीटर वाचक घूम रहा है जिसके पास ना ना आइडेंटिटी कार्ड है और ना उसके पास नियुक्ति पत्र है। बिना नियुक्ति पत्र के वो आपके दरवाजे में आपके मीटर को देखता है, उसकी रीडिंग लेता है, मार खा ले। यदि किसी ने उसके साथ हमला कर दिया किसी भी शंका में, चोरी की शंका में, तो उसके पास ये भी अधिकार नहीं कि वो अपने विभाग को जाके इसकी सूचना दे और विभाग उस पर कार्रवाई करे। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। होता ये है कि निजी कंपनियों को मीटर वाचक के काम को ठेके पे दे दिया जाता है। उस ठेके पे जो लोग रखे जाते हैं उन्हें ये बताया जाता है कि मीटर वाचक कुशल में आते हैं, आपको कुशल का वेतन दिया जाएगा। लेकिन जब नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें अर्धकुशल का भी वेतन देते हैं और उनको ना आइडेंटिटी कार्ड देते हैं और ना किसी तरह की कोई सुरक्षा देते हैं। यहाँ तक कि फंड के मामले में भी कंपनियाँ कोशिश करती हैं कि इन्हें उनका फंड उनको ना दिया जाए, यानी उनके अकाउंट में ना जमा किया जाए। यानी किसी तरह भी जहाँ तक हो सके इन लोगों का शोषण किया जाए, इनका खून पिया जाए और जब मर्जी आए वेतन दिया, मर्जी आए वेतन नहीं दिया। वेतन भी देंगे तो नियुक्ति कुशल की है, अर्धकुशल की देंगे। आप जी जान से काम करते रहिए, लेकिन आप ये उम्मीद मत रखिए कि आपको वेतन समय पे मिलेगा। चलिए वेतन नहीं मिला, सोचता है आदमी कि कहीं से भी यहाँ वहाँ जुगाड़ करके कर्ज करके कैसे तैसे अपना जीवन यापन कर लेगा। लेकिन एक वक्त वो भी आएगा जब आपकी उम्र 45 साल होगी और वो कंपनी आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। यानी आपने जो सेवा दी, आपकी जो सेवा थी, उस सेवा को वो नहीं मानेगा क्योंकि आप 45 के हो गए हो, इसलिए उस कंपनी के लिए नहीं रह गए हो। यानी एक आदमी जब
युवा है, जब वो कुछ करने की क्षमता रखता है उस वक्त उसकी नियुक्ति हो जाती है और वो सोचता है कि चलो कोई बहाने भी एक सहारा मिल जाता है। उस सहारे के माध्यम से वो जी जान लगा के अपना काम करता है। लेकिन जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती है, जब उसको आवश्यकता और होती है काम की, तो उस वक्त वो कंपनी बाहर का रास्ता दिखा देती है। यह है निजीकरण के फ़ायदे। इस निजीकरण के फ़ायदे का परिणाम ये हो रहा है कि लोगों का भरपूर शोषण हो रहा है, लोगों को भरपूर शोषण किया जा रहा है, युवाओं की सारी ऊर्जा उनसे निकाल ली जाती है और बाद में वेतन के नाम पे उन्हें दर दर ठोकर खिलाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई बहनों का सबसे पवित्र पर्व रक्षाबंधन होता है और इस रक्षाबंधन में भी किसी कर्मचारी के हाथ में इतना पैसा भी कंपनी नहीं दी कि वो इस त्यौहार को अच्छे से मना ले। जो हिंदूवादी संगठन हैं, जो झंडा लेके हिंदुओं के ठेका लेने के लिए खड़े रहते हैं, उन संगठनों का भी यहाँ कोई काम नज़र नहीं आया। उन संगठनों ने भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, उन्हें तो विवाद करके लाभ होने वाला है। इसलिए इन कर्मचारियों का, इन युवाओं का कोई नहीं है। ये युवा सिर्फ काम करते हैं, लेकिन काम के बदले इन्हें दाम भी नहीं मिलता। तो ये है निजीकरण के फ़ायदे। तो मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ कि निजीकरण को लेके जो लोग बहुत ही वाहवाही करते हैं, उनको ये बता दिया जाए कभी कटनी आ जाएं और कटनी में मीटर वाचकों की दशा देख लें, दुर्दशा देख लें, कैसे उनका शोषण किया जाता है, किस तरह उनको दर बदर भटकना पड़ता है, जिनके पास जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको एक आइडेंटिटी कार्ड तक नहीं दिया जाता। ये है मध्य प्रदेश शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जो अपने आप की पीठ थपथपाते हैं, उन्हीं के अधीनस्थ एक विभाग में ठेके पे काम करने वाले ये मीटर वाचक शोषण का शिकार हो रहे हैं और इनके साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। ये खुद भटकते हैं, अपनी बातें कहीं ना कहीं रखते हैं, उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कब होगी ये आज तक तय नहीं हुआ। इनकी समस्या का समाधान कब होगा ये भी तय नहीं हो सकता है। ये लड़ते रहें अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते रहें और एक वक्त आएगा जब इनकी उम्र 45 हो जाएगी तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उसके बाद 45 साल के बाद ये युवा कहीं काम करने लायक नहीं होंगे, ये युवाओं के पास कोई काम नहीं होगा। उस वक्त ये क्या करेंगे? ख़ास तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राम रतन पायल जी से भी निवेदन करता हूं, उनसे सलाह लेना चाहता हूं। जिस तरह आपने इस देश की नागरिक को, इस देश की जनता को, उन जनता को सलाह दी जो महंगाई से त्रस्त हैं, जो महंगाई से परेशान हैं, उनको आपने बताया कि अगर आप महंगाई से परेशान हैं तो आप अफ़गानिस्तान चले जाइए। तो श्रीमान जी, हो सके तो आप इन नौजवानों को, इन युवकों को भी सलाह दीजिए कि ये जो शोषण का शिकार है, निजीकरण के शोषण का शिकार है, ठेकेदारी प्रथा का शिकार हैं, जिनको समय पे वेतन नहीं मिलता, जिनको वेतनमान जो निर्धारित है वो वेतनमान नहीं मिलता, जिनको खास तौर से सुरक्षा तक नहीं मिलती, जिनके साथ इतना शोषण हो रहा है, वो किस मुल्क चले जाएं। कृपया इन्हें भी आप सलाह दीजिए कि वो किस मुल्क जाएं, कहाँ पे इनका शोषण नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अब उम्मीद रखना बेईमानी है, क्योंकि निजीकरण तो उन्हीं की देन है। मामा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा नाम से जाने जाते हैं, उन मामाओं को इन भांजों का दर्द अब नहीं दिखता। मामा को इन भांजों का दर्द तब दिखता है जब चुनाव आता है। इसलिए मामा से क्या उम्मीद की जाए? क्या इसी तरह इन नौजवानों का शोषण होता रहेगा? क्या इसी तरह इनकी एक उम्र तक इनका भरपूर उपयोग किया जाएगा और जैसे ही इनकी उम्र जब ऊपर बढ़ेगी, यानी 45 साल के होंगे, इन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा? क्या होगी इनकी जवाबदेही? क्या यह निजी कंपनियां इसी तरह लोगों का खून चूसती रहेंगी? क्या निजी कंपनियां इसी तरह नौजवानों की ऊर्जा लेने के बाद उन्हें बाहर निकाल के फेंक देंगी? जब मन आएगा वेतन देंगी, जब मन आएगा इन्हें नहीं देंगी। तो मैं आप सभी से चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों का, आप अपने उन नौजवानों के साथ हैं तो इस वीडियो में
ज़रूर कमेंट कीजिए और जितना हो सके तो शेयर कीजिए, जितना हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि निजीकरण से आपके बच्चों का, आपके बेटे का, आपके भाई का किस तरह शोषण हो